हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर कुछ मिसलिनियस कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे। तो सिंपल से लेकर टफ तक सभी तरह की प्रॉब्लम्स अपन लेंगे। सबसे सिंपल प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ कि एक ये मासलेस रोप है और इस पर एक मंकी जिसका मास 20 kg है, अपवर्ड एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्लाइम कर रहा है। तो आपको इस ऊपर वाले पार्ट ऑफ रोप में टेंशन और नीचे वाले पार्ट ऑफ रोप में टेंशन बताना है। तो क्वेश्चन है फाइंड T1 एंड T2। तो देखिए, नीचे वाला धागा तो नीचे वाली रोप तो ऐसे हवा में लहराएगी, तो हमारा सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें T2 तो 0 आएगा। रहा सवाल T1, तो ये मंकी इस रोप पर फोर्स लगा रहा है हाथ से ऊपर चढ़ने के लिए, नीचे खींच रहा है इस रोप को, वो नीचे खींच रहा है। तो इसमें एलोंगेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इस रोप को लंबा करना चाहता है, तो एक टेंशन T1 इसमें आ गया। तो जितना फोर्स अप्लाई करा इसने, फोर्स अप्लाइड एट फ्री एंड इज इक्वल टू टेंशन इन इट, है ना। तो फोर्स कितना अप्लाई करा, F इक्वल टू T1। तो मंकी का FBD अगर बनाया जाए, 20 kg का मंकी है, तो उस पर रिएक्शनरी फोर्स T1 स्ट्रिंग से लगेगा और इसका वेट है 20G, और इसका रिजल्ट हुआ कि ये ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड है। मंकी ने रोप पर फोर्स लगाया नीचे, रोप ने मंकी पर फोर्स लगाया ऊपर, जिससे मंकी ऊपर चल पड़ा। तो बड़ा कौन, अपवर्ड फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे, T1 माइनस 20G इज इक्वल टू 20 इंटू A, मतलब T1 इज इक्वल टू 200 प्लस 20 इंटू 5, मतलब 300 न्यूटन। तो ये हमारा T1 आ गया। तो हमारे सॉल्यूशन में T2 और T1 की वैल्यू इस प्रकार से हमने फाइंड कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली सिचुएशन देखिए, मासलेस रोप है, एक मंकी यहाँ है 20 kg का और ये ऊपर क्लाइम कर रहा है, ही इज क्लाइंबिंग अप विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड अनदर मंकी ऑफ मास 30 kg इज क्लाइंबिंग डाउन विथ एक्सेलरेशन 3 मीटर per second square. You have to find tension in these three parts of string, T1, T2 and T3. तो देखो, ये इस मंकी के नीचे वाला जो रोप है ये तो ऐसा हवा में लहराएगा, तो T3 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नीचे से ऊपर इसमें काम करना हमेशा, पहले नीचे वाले मंकी का FBD बनाना। नीचे वाले मंकी पर जिसका मास 30 kg है, वेट 30G लगेगा और इस स्ट्रिंग से टेंशन लगेगा T2। इसने नीचे खींचा तो इसमें T2 टेंशन आया, ये नहीं होता तो यहाँ पे टेंशन 0 होता, ये भी T3 होता है यहाँ। तो मंकी ने इस पे लगाया T2, मंकी पे लगा T2, और परिणाम ये हुआ कि ये नीचे की तरफ A3 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। तो बड़ा कौन सा फोर्स हुआ, डाउनवर्ड। तो क्या इक्वेशन बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी 30G माइनस T2 इज इक्वल टू 30 इंटू 3। तो T2 कितना हो जाएगा, 300 माइनस 90, दैट इज 210 न्यूटन। ठीक है ना। अब ऊपर वाले मंकी पर किस तरह से काम करना है, आपको मेथड है ये ऑपरेट करने की। इस पर ऊपर लग रहा है T1 और नीचे लग रहा है T2 और लग रहा है वेट 20G। देखो, T2 लग नहीं रहा है, पर क्वेश्चन करने का ये तरीका है। इस लेवल पर आपको अभी यही समझना है कि इस पर T1 ऊपर लगा दो और T2 नीचे लगा दो। ऐसा आपको समझकर क्वेश्चन करना है, फटाफट हो जाएगा। T2 नीचे लगा दो
और ये T1 ऊपर लगा दो, और इसका वेट तो लगाना ही लगाना है। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि ये ऊपर A2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, तो बड़ा फोर्स है अपवर्ड, मतलब T1 माइनस T2 माइनस 20G इज इक्वल टू 20 इंटू 2। T1 माइनस T2 की वैल्यू रखो 210 माइनस 200 इज इक्वल टू 40, तो ये कितना हो गया? 410 प्लस 40 450 न्यूटन। इस तरह से T1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वो मंकी एंड मिरर वाली प्रॉब्लम कि इधर है मिरर और उसके सामने स्ट्रिंग पर एक मंकी को अपना चेहरा मिरर में देखना पसंद नहीं है। दोनों के मास सेम हैं, तो ये तो आमने सामने ही लटके रहेंगे, तो वो आमने सामना ना हो इसके लिए मंकी अगर कोशिश करता है ऊपर क्लाइंब अप करने का, तो क्या ये ऊपर चला जाएगा? मिरर नीचे चला जाएगा? तो आंसर है नहीं, मिरर भी उसी रेट से ऊपर उठेगा जिस रेट से मंकी ऊपर उठेगा, और हमेशा मंकी और मिरर आमने सामने रहेंगे। दूसरा ऑप्शन है मंकी स्टार्ट्स क्लाइंबिंग डाउन, देन मिरर विल आल्सो स्टार्ट क्लाइंबिंग डाउन एंड ऑल द टाइम मंकी विल बी अपोजिट टू द मिरर। नेक्स्ट ऑप्शन है कि मंकी लीव्स दिस रोप एट ऑल, मंकी ने इस रस्सी को छोड़ ही दिया, तो वो फ्री फॉल करने लगेगा, तो ये मिरर भी फ्री फॉल करने लगेगा और फिर भी मंकी और मिरर आमने सामने रहेंगे। मतलब किसी भी केस में हमेशा मंकी और मिरर आमने सामने रहेंगे अगर इनके मास इक्वल हैं। तो इस बात को मैं प्रूव कर रहा हूँ कि अभी जब ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये तो आमने सामने है ही हैं। दूसरा केस ले रहे हैं अपन कि मंकी क्लाइम्स अप विथ एक्सेलरेशन A, ठीक है, इन ग्राउंड फ्रेम। तो मंकी का FBD अगर मैं बनाऊं तो ये मंकी है, इस पर लग रहा है mg नीचे और टेंशन T ऊपर, ग्राउंड फ्रेम की बात चल रही है, और ग्राउंड फ्रेम में मंकी A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, मतलब T इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। तो बताओ मिरर का क्या होगा? तो मिरर का फोटो बनाया, मिरर का FBD बनाया, उसका वेट mg नीचे लगाया और उस पर टेंशन T की वैल्यू जो अभी अभी हमको प्राप्त हुई है m इंटू जी प्लस ए। तो अब नेट फोर्स अपवर्ड है, mg प्लस ma यानी T माइनस mg, तो नेट फोर्स क्या है? अपवर्ड, तो इसका एक्सेलरेशन भी अपवर्ड A आ जाएगा। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि मंकी क्लाइम्स डाउन विथ एक्सेलरेशन A इन ग्राउंड फ्रेम। तो मंकी का FBD बनाया, मंकी का वेट अब की बार ज़्यादा है और ये टेंशन T अब की बार कम है क्योंकि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन A से आ रहा है। तो मैं इक्वेशन लिखूंगा mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। तो T की वैल्यू आई m इंटू जी माइनस ए। अब मैंने मिरर का FBD बनाया, उस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg और ऊपर की तरफ T m इंटू जी माइनस ए। बताओ कौन सा फोर्स बढ़ा? डाउनवर्ड, तो इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आ जाएगा A। मतलब ये दोनों A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं, तो हमेशा मंकी और मिरर आमने सामने रहेंगे। इस केस में ये दोनों ही एक्सेलरेशन A से ऊपर जा रहे हैं, तो ये हमेशा आमने सामने रहेंगे। और अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो वो आमने सामने है ही, और अगर ये छोड़ देता है तो वो फ्री फॉल करेंगे दोनों G एक्सेलरेशन से वर्टिकली डाउनवर्ड, तो भी वो आमने सामने ही रहेंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन होता है। अगली सिचुएशन देखिए,
यहाँ सिंपल एटवुड मशीन वाली सिचुएशन है, रोप है मासलेस या स्ट्रिंग कह लो, यहाँ पर एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ मान लीजिए 2 मीटर है और इसका मास मान लीजिए 3 kg है, और इस तरफ वाले एंड पर थ्रेड के इस एंड पर एक पार्टिकल है और इसका मास मान लीजिए 2 kg है, तो इसको m1 कहा तो इसको m2 कह देते हैं अपन। इनिशियली ये जो लोअर एंड है ना, लोअर एंड ऑफ द रॉड उसके हॉरिजॉन्टल लाइन में है ये। अब ये हैवी है, जैसे ही सिस्टम को रिलीज़ करोगे तो ये नीचे जाएगी रॉड और ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, तो कितने देर बाद ये पार्टिकल अपर एंड ऑफ द रॉड के हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाएगा। तो क्वेश्चन बनाया कि सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पोजीशन शोन, find time after which particle comes in horizontal line or same level with upper end of rod। तो इसको हम ग्राउंड फ्रेम में भी कर सकते हैं बड़े आराम से और रिलेटिव से भी कर सकते हैं। ग्राउंड फ्रेम में अगर मैं करूं तो मैं क्या कहूँगा कि ये रॉड थोड़ा नीचे जाएगी, हाँ, और ये पार्टिकल थोड़ा ऊपर आएगा, हाँ, तो जितना ये रॉड नीचे जाएगी उतना ही ये पार्टिकल ऊपर आएगा, हाँ। तो आधा तो ये रॉड नीचे गई, आधा तो ये रॉड नीचे गई, मतलब 1 मीटर, ठीक है, और 1 मीटर ये पार्टिकल ऊपर आया, तो अपर एंड ऑफ द रॉड ए की लाइन में आ गया पार्टिकल, बी नीचे चला गया, पार्टिकल भी ऊपर आया। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, चाहे तो रॉड का समझो चाहे तो पार्टिकल का समझो, वो 1 मीटर हुआ। और एक्सेलरेशन क्या है? तो एक्सेलरेशन है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, मतलब 1/5 g/5, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने फार्मूला लगाया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना चला रॉड? 1 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी कितना आया? 1 सेकेंड। इसको अगर मैं रिलेटिव से करूं तो देखो कैसे करेंगे। तो मैंने रॉड के रिलेटिव काम करना है, मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वर बिठा दिया, यहाँ पर एक चीटी है, वो ऑब्जर्वर है, और ये देख रही है पार्टिकल को, इनिशियली वो 2 मीटर नीचे है, तो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेके मैं काम कर रहा हूँ कि पार्टिकल जो पहले 2 मीटर नीचे था, बाद में वो ए के लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो ए क्या बोलेगा, जो चीज़ मुझसे 2 मीटर नीचे थी अब वो मेरे लेवल पे आ गई। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू रॉड अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ कितना? 2 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू रॉड, तो दोनों की ही ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी 0 थी। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू रॉड, तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पार्टिकल का अपवर्ड है +2 माइनस रॉड का डाउनवर्ड है -2, तो ये हो जाएगा +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस प्रोसेस में टाइम लगा t, तो मैंने फार्मूला लिखा s इज इक्वल टू s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव t प्लस हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2, इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव 0 प्लस हाफ
एक्सेलरेशन 4 इंटू टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इस तरह से ये प्रॉब्लम हो गया। तो चाहे ग्राउंड फ्रेम में कर लो, ये मैंने ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में करा, और ये मैंने रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से करा। दोनों तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगली सिचुएशन देखिए। इसमें कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा कि यहाँ 2 मंकी हैं। एक है 20 kg का, जो कि ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू रोप 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्लाइम कर रहा है, और दूसरा मंकी है 30 kg का, जो कि ये भी ऊपर एक्सेलेरेशन ऑफ दिस 30 को 3 लिख दिया मैंने, विथ रिस्पेक्ट टू रोप 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब रिलेटिव टू रोप इस एक्सेलेरेशन से ही जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि इनिशियली दे आर एट सेम लेवल, विच मंकी विल रीच द पुली फर्स्ट, या फाइंड ग्राउंड फ्रेम एक्सेलेरेशंस ऑफ मंकीज। जिसका एक्सेलेरेशन अपवर्ड ज़्यादा होगा वो जल्दी पहुंचेगा। तो क्वेश्चन है फाइंड ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम एक्सेलरेशंस ऑफ मंकीज। तो देखिए, ये एक तो भारी है और ज़्यादा फोर्स लगा के ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाना चाह रहा है। तो ये जो रोप है ना, ये रोप भी ऐसे मूव करने लगेगी। रोप यहाँ से गई है, ऐसे गई है, पुली के ऊपर से घूम के, और देखो ये आ रही है, और ये भी ऐसे मूव करेगी। पुली कैसी, आइडियल, मासलेस, फ्रिक्शनलेस। ये जो रोप है या स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस रोप, ये इसके ऊपर से स्लाइड करते हुए आएगी, कोई फ्रिक्शन नहीं है। और पुली घूमेगी क्या? नहीं, पुली नहीं घूमेगी, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, तो घुमाएगा कौन? फ्रिक्शन होती तो घूमती पुली। तो अब मान लीजिए कि एक्सेलरेशन ऑफ रोप इधर नीचे की तरफ ग्राउंड फ्रेम में कितना है, a0। तो ये ज़्यादा तेज़ी से ऊपर चढ़ेगा। एक तो ये रोप के रिलेटिव 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, और रोप स्वयं भी ऊपर a0 एक्सेलरेशन से जा रही है। तो ये जो 20 kg वाला मंकी होगा, इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में 2 + a0 ऐसा हो जाएगा, अपवर्ड पॉजिटिव लेकर, है ना। और इसका FBD बोलेगा कि 20 kg तो नीचे लग रहा है, और रोप में जो टेंशन है T वो ऊपर लग रहा है इस मंकी पर। अच्छा, एक मुख्य बात ये भी है कि जो टेंशन होगा इस स्ट्रिंग में, वो पूरी स्ट्रिंग में एक तरीका T सेम रहेगा। ये दोनों जो फोर्स लगाएंगे, चाहें या ना चाहें, सेम फोर्स ही अप्लाई कर पाएंगे, जो कि T के बराबर होगा। अलग अलग फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक इंटरेस्टिंग बात है आपको समझने के लिए। फोर्स अप्लाइड एट फ्री एंड ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू टेंशन इन इट। तो फिर 30 kg वाले मंकी के बारे में बताओ। उस पर भी T ऊपर लग रहा है, 30 G उसका वेट नीचे लग रहा है, और उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड कितना है, 3 - a0। क्योंकि रोप के रिस्पेक्ट में तो वो ऊपर जा रहा है, लेकिन रोप नीचे आ रही है, तो a3G ऐसा हो जाएगा। अपवर्ड पॉजिटिव लिया है मैंने 3, डाउनवर्ड a0 नेगेटिव हो जाएगा। तो इन दोनों FBDs को देखते हुए क्या कह सकते हो, इक्वेशन बनाओ। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी यहाँ से T - 20G इज इक्वल टू 20 × 2 + a0, और वहाँ से T - 30G इज इक्वल टू
30 इंटू 3 माइनस ए नॉट। दो इक्वेशन है और दो अननोन टी एंड ए नॉट। क्या चाहिए हमको? ए नॉट आते हैं, यहाँ वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचा? 10g इज इक्वल टू 40 माइनस 90, 40 माइनस 90 मतलब 50, और वहाँ से 20 ए नॉट माइनस माइनस प्लस 30 ए नॉट यानी 50 ए नॉट। 40 माइनस 90 यानी माइनस 50, और वहाँ से 20 ए नॉट माइनस माइनस प्लस 30 ए नॉट 50 ए नॉट, और ये कितना है? 100। तो इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 150, और ये क्या है? ए नॉट। तो ए नॉट कितना आया? ए नॉट आया भाई साहब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब समझे कि ये तो ग्राउंड फ्रेम में रेस्ट में हो जाएगा, एट रेस्ट इन ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम। और ये वाले भाई साहब जो है ना, इनका एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 इन ग्राउंड फ्रेम इज इक्वल टू 3 + 2 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। तो कौन पहुंचेगा ऊपर? तो जो हल्का वाला मंकी होता है ना, वही ऊपर पहुंचता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये इस तरह से हो गया क्वेश्चन। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें मुख्य बात जो आपको याद रखना है कि जो टेंशन की वैल्यू है वो दोनों तरफ सेम रहेगी। फोर्स अप्लाइड बाय द मंकीज विल बी इक्वल टू टेंशन टी। ठीक है, टी कैन बी कैलकुलेटेड, यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो 3 माइनस 3 कितना हो गया? 0। तो टी कितना आ जाएगा? 300। टी कितना आ जाएगा? 300 न्यूटन। ठीक है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है और इस पर एक रॉड रखी है। रॉड का मास m और लेंथ मान लीजिए l। रॉड मास m, लेंथ l। स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है। अब यहाँ से रोप अपन ने बांधी स्ट्रिंग, और यहाँ पर पुली है। उस पुली पर से होकर ये नीचे आ रहा है थ्रेड, और यहाँ फोर्स लग रहा है। ऐसे ही एक थ्रेड यहाँ पुली है, इस पर से नीचे आ रहा है। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू कुछ मान लो क्या है। तो मैंने कहा साहब ये 20 न्यूटन है और ये 35 न्यूटन है। तो ये एंड है A, ये एंड है B, और यहाँ ये है C। ये डिस्टेंस जो है ना, ये है L/3। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 12/3। ठीक है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर आपको फाइंड करना है टेंशन एट क्रॉस सेक्शन C। तो क्या करेंगे? तो मान लो कि ये एक्सेलरेट हो रहा है, इधर इसका एक्सेलरेशन A है, ऐसा ये पूरा सिस्टम ऐसा एक्सेलरेट हो रहा है। ये रॉड इधर एक्सेलरेट होगी, ठीक है ना। तो इस रॉड का अकेले का विचार करो, ये B, ये A और ये यहाँ पर C। इधर कितना फोर्स लग रहा है? 35 न्यूटन। इधर कितना फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन। बिकॉज फोर्स अप्लाइड एट फ्री एंड ऑफ ए स्ट्रिंग इज इक्वल टू टेंशन इन इट। तो यहाँ पर जो टेंशन आएगा T2, वो T2 कितना होगा? F2 के बराबर होगा। और इसी प्रकार से यहाँ इसमें जो टेंशन आएगा T1, वो T1 कितना होगा? F1 के बराबर होगा। और इसका एक्सेलरेशन कुछ है A।
मैं सिर्फ इस पार्ट का एफबीडी बनाऊं तो कैसा दिखेगा? इधर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और इधर लग रहा है T। ये खाली इस पार्ट का एफबीडी बनाऊं तो कैसा दिखेगा? इधर लग रहा है T, इधर लग रहा है 35 न्यूटन। मान लो कि पूरी रॉड का मास, मानना क्या है, पूरी रॉड का मास m है, तो इसका मास कितना होगा? m/3। इसका कितना होगा? 2m/3। और पूरी का कितना है? m। सबका एक्सेलरेशन अगर देखें तो a ही है। तो पूरे के लिए इक्वेशन बनाएं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और इस टुकड़े के लिए बनाएं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मुझे क्या निकालना है? T। तो मैंने क्या करा, या तो मैं डिवाइड कर दूं, या मैं जैसे भी करना है क्या करूं, इसको मैंने लिखा, यह है 15 इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू कितनी? 15। तो यहाँ 15/3 ऐसा लिख देता हूँ मैं, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये 5 आ जाएगा। तो T कितना हो गया? 25 न्यूटन। तो इसमें मास ऑफ रॉड की ज़रूरत नहीं है अपने को, मास ऑफ रॉड की ज़रूरत नहीं है, बिना उसके भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ भी एक्सेलरेशन हो, कुछ है होगा मास, जो भी होगा, बस यूनिफॉर्म रॉड है ये, कुछ ना बोला जाए तो यूनिफॉर्म होमोजीनियस रॉड मानी जाएगी। हो गया। नेक्स्ट, अगली सिचुएशन देखिए। दो फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल है मान लीजिए 53 डिग्री और इस वाले का 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है ये। यहाँ पर है पुली, इधर एक ब्लॉक है और इधर एक ब्लॉक है। मान लीजिए ये है 10 kg का, ये है 5 kg का। तो आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स, फाइंड करना है एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग तो पूरी एक तरीके है, इसमें टेंशन T थ्रू आउट सेम रहेगा। एफबीडी बनाएंगे तो इसका जो वेट है 5 kg, उसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा? 5g sin 37, मतलब 3/5 5 3 3 10 30। कितना आएगा ये? 30। और इधर से ये कितना आएगा? 10g sin 53, मतलब 80 न्यूटन। ठीक है, तो ये बड़ा है, ये 80 है, ये छोटा है, ये 30 है। तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है? नेट ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा 80 - 30 इज इक्वल टू टोटल मास टू बी एक्सेलरेटेड 15 × A। तो A कितना आ गया? 50/15 या 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऐसा चलेगा, ये ऐसा चलेगा एक्सेलरेशन A से। अलग अलग इक्वेशन अगर बनानी हो तो देखो 80 - T इज इक्वल टू 10 × A, एंड यहाँ से T - 30 इज इक्वल टू 5 × A। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? वही आएगा 50 इज इक्वल टू 15A। अब तक मैं एफबीडी बनाना तो आ गया होगा आपको कि अगर ये थीटा है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, इधर से एक धागा है, तो एक टेंशन लगेगा, एक वेट mg, इसके बाद एक नॉर्मल रिएक्शन n, ये एंगल थीटा है वर्टिकल से।
अब इस mg को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे तो इधर कितना आएगा mg साइन थीटा और इधर कितना आएगा mg कॉस थीटा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन mg कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। और अलॉन्ग द इंक्लाइन अगर देखूं तो एक लग रहा है इधर mg साइन थीटा, एक लग रहा है इधर टेंशन t। तो मैंने सीधा mg साइन थीटा बनाया क्योंकि मुझे अलॉन्ग द इंक्लाइन मोशन में इंटरेस्ट है। नॉर्मल के अलॉन्ग तो नेट फोर्स 0 होना ही होना है। तो फटाफट काम कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट एक बड़ा ही आसान क्वेश्चन देखिए। ये एक ब्लॉक है, मान लीजिए इसका मास है 5 kg और यहाँ मान लीजिए ये 10 kg और इस पर फोर्स भी लगाया है F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। 50 न्यूटन, ठीक है ना। तो बताना है एक्सेलरेशन, फाइंड करना है एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स। तो हम क्या करेंगे, तो एफबीडी बनाएंगे, इसका वेट 10g नीचे लगाएंगे, इस धागे में टेंशन कुछ t होगा। अब नेट ड्राइविंग फोर्स किधर है, ये है 100, ये 100 इसको यूं खींच रहा है और ये 50 न्यूटन इसको इधर खींच रहा है। तो चलेगा कैसा ये, तो ये ऐसा चलेगा एक्सेलरेशन a से। स्ट्रिंग कंस्टेंट से दोनों बंधे हुए हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो मैंने कहा कि नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है, तो ये 100 माइनस 50, मैंने कहा 50, ये 100 माइनस 50, नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ए कितना आया 50/15, दैट इज, या अलग अलग इक्वेशन लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 100 माइनस टी इज इक्वल टू 10a और वहाँ से इधर आ रहा ना ये t माइनस 50 इज इक्वल टू 5a। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा बताओ, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा जो मैंने पहले कहा। तो जो मैंने कहा उसको डायरेक्टली आप भी लिखना शुरू कर दो, नेट ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगली सिचुएशन देखो। एक ही रॉड है, इस रॉड पर एक फोर्स लग रहा है ऊपर, कितना, मान लो 100 न्यूटन, और नीचे लग रहा है मान लो कितना, मान लो कितना, तो इसको मैंने F1 कहा, इसको मैंने F2 कहा, और ये है 50 न्यूटन और इसका मास, रॉड का मास है मान लीजिए 7 kg। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है टेंशन इन द रॉड एट इट्स मिड पॉइंट। और ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तो पहले तो इसका एफबीडी बनाएंगे। इस पूरे का एफबीडी अगर बनाऊं मैं तो क्या दिखता है मुझे, ऊपर एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, नीचे एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, और इसका खुद का वेट भी तो है, वेट कितना है 70 न्यूटन, 7g 70 न्यूटन। तो ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो ये नीचे जाएगा क्योंकि 70 प्लस 50 120 हो गया। तो इसका एक्सेलरेशन मैंने पाया नीचे की तरफ 120 माइनस 100 यानी 20, ओनली 20 न्यूटन। नेट ड्राइविंग फोर्स 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास 20/7, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं,
तो मैंने ये नीचे वाले का चाहे ऊपर वाले का किसी भी एक पार्ट का एफ बना लो। तो मैंने नीचे वाले पार्ट का एफ बनाया तो मुझे क्या नज़र आया, ये एंड ए है, ये बी है और मिड पॉइंट सी है। तो ये सी बी का एफ है। इधर लग रहा है 50 न्यूटन, इधर लग रहा है टेंशन टी, और इस आधे पार्ट का वेट W कितना होगा 35 न्यूटन। 3.5 kg का टुकड़ा है ना, ये टोटल 7 kg का था, 3.5 kg का टुकड़ा है। अब बताओ ये किधर जाएगा, तो वो तो नीचे जा ही रहा है, वो तो पहले हम तय कर चुके हैं कि नीचे जाएगा और इसका एक्सेलेरेशन 20/7 होगा। तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, 50 + 35 यानी 85 माइनस टी इज इक्वल टू 3.5 इंटू 20/7। तो ये कितना हो गया 10 हो गया ना। तो टी कितना हो गया 70 न्यूटन। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कहाँ ठीक है, ये 85 है ना, और ये मैंने क्या लिख दिया 80। अरे यार इसको 85 कर लो भाई, भूल सुधार कर लो। तो ये कितना हो जाएगा 75 न्यूटन। ठीक, 50 + 35 85 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ से निकाला था, एक्सेलरेशन 100 ऊपर है, ये 50 और 70 120, 120 माइनस 100 20, 20 अपॉन मास 7। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली सिचुएशन देखो, इधर ये 2 kg का ब्लॉक है, इधर ये 3 kg का ब्लॉक है। इसके अलावा इसमें नीचे कुछ अपन ने आयरन का बना रखा है, नीचे मैग्नेट लगा रखा है, तो उससे जो है ना 10-10 न्यूटन का फोर्स और एक्सर्ट हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स। अब आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। यहाँ तो क्या करेंगे, नेट ड्राइविंग फोर्स बना दो FBD, लगा दो वेट, ये हो जाएगा 3G, ये हो जाएगा 2G। नेट ड्राइविंग फोर्स ऐसा है कितना 3G माइनस 2G, 3G माइनस 2G मतलब 10। तो मैंने देखा नेट फोर्स 10 न्यूटन का 3G माइनस 2G, और टोटल मास 3 + 2 इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आया 2 मीटर/सेकंड²। क्या कहा मैंने, देखो ये 3G + 10 यानी 40 हो जाएगा, 40 माइनस टी इज इक्वल टू 3 × a। इसका एक्सेलरेशन इधर है a, इसका एक्सेलरेशन इधर है a। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 3G + 10 मतलब 40 माइनस टी इक्वल टू 3, और इसके लिए क्या हो जाएगा t बड़ा 2G + 10 यानी 30 इज इक्वल टू 2a। इन दोनों को ऐड करोगे तो वही इक्वेशन आ जाएगी, 10 इज इक्वल टू 5a। तो a आ गया 2, है ना। अब a की वैल्यू 2 इसमें रख दो, तो 2 × 2 = 4, 34। ये हो जाएगा टेंशन। है आसान क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन देखिए। ये एटवुड मशीन वाली थोड़ी सी मॉडिफाइड प्रॉब्लम है। इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको खूब देखने को मिलेंगी डिफरेंट बुक्स में, गाइड्स में, टेस्ट में, DPPs में। तो उन सब की प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं। सिंपल भी हैं और कुछ कठिन भी ले लेंगे बीच बीच में। तो मान लो ये कितना है 3 kg, ये 2 kg
और ये 5 kg ब्लॉक्स, और इसमें है टेंशन T2, इसमें है टेंशन T1। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन A ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशंस T1 एंड T2। तो बताओ ये सिस्टम कैसा चलेगा? ऐसा राइटवर्ड, ऐसा डाउन जाएगा, ठीक है ना, और इधर से ये अप जाएगा। तो इस एक्सेलरेशन को मैंने कहा A, ये भी होगा A। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, कैसे निकालें? तो नेट ड्राइविंग फोर्स इधर 5G प्लस 2G 7G और इधर 3G, तो 7G माइनस 3G इज इक्वल टू टोटल मास 3 प्लस 2 प्लस 5 इंटू A। ऐसा कर दिया, मतलब A इज इक्वल टू, ये कितना हुआ 70 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या मैं अलग अलग इक्वेशन बनाऊं, तो मैं इसका FBD बनाऊं, FBD बना के अलग अलग इक्वेशन बनाऊं कि ये है 5G, वेट तो लगाना ही पड़ेगा आपको, ये है 2G और यहाँ 3G। तो इस वाले ब्लॉक का FBD क्या कहता है कि 5G नीचे लग रहा है, T2 ऊपर लग रहा है कि नहीं? और इसमें T2 नीचे लग रहा है, 2G भी नीचे लग रहा है, और ये T1 ऊपर लग रहा है, ठीक है। इसमें 3G नीचे लग रहा है और ये T1 ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो 3 इक्वेशन बनेंगी। इसके लिए नीचे की तरफ फोर्स ज़्यादा है, तो 5G माइनस T2 इज इक्वल टू 5A। यहाँ से T2 प्लस 2G माइनस T1 इज इक्वल टू 2A, और इसके लिए ऊपर ज़्यादा है, T1 माइनस 3G इज इक्वल टू 3 इंटू A। इनको अगर आप ऐड करोगे तो वही इक्वेशन बन जाएगी सिस्टम वाली। देखो T2 से T2 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, और ये हो जाएगा 7G माइनस 3G इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 5A, है ना। तो ये तो अपन पूरे सिस्टम को एक ही मानकर, सबको एक मानकर सिस्टम बनाकर अगर उसकी इक्वेशन लिखें तो एक्सेलरेशन निकालना आसान होता है, पर टेंशन अगर निकालना हो तो किसी एक ब्लॉक का अलग अलग ऐसा FBD बनाना पड़ेगा। तो अब मैं A की वैल्यू रख दूं इसमें तो T1 आ जाएगा, A की वैल्यू इसमें रखी तो T1 कितना आया? तो साहब T1 4 3 12 और ये हो जाएगा 30, तो इतना आ गया। ऐसे ही मैंने T2 निकालने के लिए इसमें A की वैल्यू रखी, तो T2 कितना आएगा? ये है 20, ये है 50, T2 इज इक्वल टू 30। अगली सिचुएशन देखिए, यहाँ एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल है 37 डिग्री, यहाँ मास है मान लीजिए 5 kg, यहाँ पुली से ये से जाकर इस पुली पर से घूमकर धागा यहाँ, और इसके एक्सल से एक मास 2 kg का लटका है, समझ गए। धागे का एक एंड यहाँ है, तो ऐसे चला धागा पुली पर से जाकर, ऐसे जाकर इस पुली पर से घूमकर, और ये यहाँ फिक्स, और दूसरा ये है क्लैंप। अब आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स। क्या करें? तो देखो कौन किधर चलेगा भाई। तो पहली बात तो ये कि इसमें टेंशन और इसमें टेंशन कुछ तो मानना पड़ेगा, इसको T, इसको T, इसको 2T ऐसा माना। अच्छा, इसका FBD बनाएंगे तो इधर कितना आएगा? 5G साइन 37, बोले तो 0.6 इंटू G, 6 5 30, और ये कितना वेट है इसका?
2g। तो किधर चलने की गुंजाइश है? ऐसा, ये 30 है और ये 20 है। तो मैंने मान लिया कि ये ऊपर उठ रहा है एक्सेलरेशन a से। अगर ये नीचे आ रहा होगा तो a नेगेटिव आ जाएगा। ये ऊपर उठ रहा है एक्सेलरेशन a से, तो ये कितना, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से देखो, ये पुली अगर ऊपर उठेगी a, तो a धागा इधर से फ्री होगा, a धागा इधर से फ्री होगा, 2a धागा फ्री होगा, तो ये 2a एक्सेलरेशन से चलेगा। तो इक्वेशन बना लो, 30 माइनस टी, यहाँ पर भी t हो जाएगा, 30 माइनस टी इज इक्वल टू 5a। a या 2a, इसका एक्सेलरेशन कितना है? 5 का 2a। और यहाँ से इसके लिए ये ऊपर जा रहा है 2t माइनस 20, 2t माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू a। 2t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a, और 30 माइनस t इज इक्वल टू 5 इंटू 2a। बस ये कंस्टेंट रिलेशन इसमें थोड़ा सा काम करेगा, उसका ध्यान रखना है। तो क्या किया जाए? तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर एक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो क्या बनेगी? 60 माइनस 2t इज इक्वल टू 20a, है ना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन अपन ने प्राप्त कर लिया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है मुझे। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2t से 2t कैंसिल, 40 इज इक्वल टू 22a। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई कितनी? 20/11, या यूं कह लो कि 2g/11। और t निकालना हो तो t के लिए a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो आ जाएगी। नेक्स्ट, अगली सिचुएशन देखिए। ये इंक्लाइन प्लेन 37 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 10 kg ब्लॉक, और यहाँ पे भी 10 kg ब्लॉक, और यहाँ से धागा आके इस पर से यूं जाके यहाँ पर एक 5 kg ब्लॉक। अब आपको फाइंड करना है टेंशंस T1 एंड T2 इन these two strings and accelerations of blocks। तो क्वेश्चन बना, फाइंड T1 एंड T2 एंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स। तो बताओ कौन किधर चलेगा? क्या लगता है आपको? FBD। तो FBD बनाया तो इस पर ये वेट 10g नीचे लगेगा, और इसके वेट का कंपोनेंट इधर 10g sin 53 ऐसा आएगा 0.880। और ये तो हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स है नहीं, तो ये बड़ा है 100 और ये 80 छोटा है। ये 37 है ना, भूल सुधार, ये 37 है, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना हुआ? 100 माइनस 60 दैट इज 40। नेट ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू मास, कितना मास? 25 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 5 से कैंसिल कर देते हैं अपन, तो ऐसा आ जाएगा। या अलग अलग इक्वेशन बनाए तो कैसा दिखेगा कि ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 10g माइनस T2 इज इक्वल टू 10a, T2 माइनस
60 माइनस T1 इज इक्वल टू 10A एंड T1 इज इक्वल टू 5A। अब इन तीनों को ऐड करो, T2 से T2 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, कितना आएगा 40 और उधर कितना आएगा 25A। इस प्रकार से पूरे सिस्टम की एक ही इक्वेशन बनाई। नेट ड्राइविंग फोर्स इधर खींच रहा है 10G, इधर खींच रहा है 10G sin 37 मतलब 60, तो नेट फोर्स हो जाएगा ड्राइविंग 40। इस तरीके से अब A अगर आ गया तो A की वैल्यू रखो इसमें, तो T1 आ जाएगा। A की वैल्यू इसमें रखी तो T1 कितना आया 5 इंटू 8/5 से 8 न्यूटन। सो स्मॉल, कोई बात नहीं। T2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से देखो, 10G माइनस T2 इज इक्वल टू 10 इंटू 8/5, तो T2 इज इक्वल टू कितना होगा 100 माइनस 16 मतलब 84 न्यूटन। इस तरह से आपने T1 भी निकाल दिया, T2 भी निकाल दिया, और इसको ऐड करके ये यहाँ पहुँचे तो आपने एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ ये एक ब्लॉक है, इसका मास है 2m, ये एक ब्लॉक है, इसका मास है m, ये पुली इस ब्लॉक से फिक्स्ड है और इसको हमने यहाँ ऐसे फिक्स कर दिया। अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है दोनों ब्लॉक्स का। फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स। तो क्या करेंगे, तो क्या होगा पहले ये समझो। ये m अपने वेट के कारण नीचे आना चाहता है, ये नीचे आना चाहता है मतलब वर्टिकल पार्ट ऑफ स्ट्रिंग बड़ी होना चाहती है, तो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ स्ट्रिंग छोटी होगी। मतलब अगर ये नीचे आएगा तो ये इधर चलेगा, ये अगर x नीचे आएगा तो ये x इधर चलेगा, ये a अगर चलेगा तो ये a यहाँ पर धागा कम होगा, ये पुली इसके पास आ जाएगी ना सपोर्ट के पास, तो a धागा यहाँ से फ्री होगा तो ये a नीचे आएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन अगर इसका a है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a होगा, लेकिन इसके साथ ये धक्का देके इसको इधर भी तो खसकाएगा, तो एक और a आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन a√2 हो जाएगा। अब बनाओ FBD। तो मैंने बड़े वाले ब्लॉक का FBD बनाया, उसका वेट है नीचे, ये फालतू बात, ग्राउंड से रिएक्शन आ रही है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये पुली के ऊपर धागा एक तो इधर से ऐसे खींच रहा है और इसको एक इधर से ऐसे खींच रहा है, ये टेंशन है T, ये टेंशन है T। अच्छा, इस वाले ब्लॉक पर पीछे बड़ा ब्लॉक ऐसा फोर्स लगा रहा है N, तो उससे एक N यहाँ पर भी लग जाएगा और एक T ऊपर लगेगा। ठीक है, तो इस पर कितने फोर्स लगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इस पर इससे कांटेक्ट के कारण एक नॉर्मल रिएक्शन, एक वेट। अरे हाँ, वेट बनाना तो हमेशा प्रायोरिटी होना चाहिए क्योंकि बाद में भूल जाते हैं। और इसमें धागे में टेंशन T, ऐसा ये FBD आपको बनाना आना चाहिए। बना दिया। अब इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि ये वाले भाई साहब तो इधर चले एक्सेलरेशन A से, और ये वाले भाई साहब इधर और इधर, दो कंपोनेंट आ गए इनके एक्सेलरेशन के, तो 3 इक्वेशन बन जाएगी। सिग्मा Fx इक्वल टू mx, उसके लिए भी सिग्मा Fx इक्वल टू mx, सिग्मा Fy इक्वल टू my। तो इसके लिए बनाया मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक तो T लग रहा है और एक ये N अपोज कर रहा है, तो T माइनस N इज इक्वल टू 2m इंटू A। इसके लिए हॉरिजॉन्टली N रिस्पॉन्सिबल है M को एक्सेलरेशन A देने के लिए, और वर्टिकली डाउनवर्ड mg माइनस T इज इक्वल टू ma, डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन, तो क्या करूँ मैं, इसको ऐड कर देता हूँ, T से T कैंसिल, N से N कैंसिल, तो बचा क्या mg, और इधर मास कितना है टोटल
तो ये हो जाएगा 4m इंटू ए। एन है कि नहीं, एन से एन तो कट गया, टी है कि नहीं, टी से टी तो कट गया, तो बचा क्या, ओनली एम जी। एम जी इज इक्वल टू 4m है, एम से एम कैंसिल, तो ए कितना आया, g/4। तो बात समझ में आ गई क्या कि 2m जो ब्लॉक है ना उसका एक्सेलरेशन तो इधर आएगा g/4, लेकिन जो m है उसका एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट है g/4 और ये कंपोनेंट भी g/4, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन g/4√2 ऐसा आएगा। आई बात समझ में, ग्राउंड फ्रेम एक्सेलरेशन। बस आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।